जरा याद करके बताइए पिछली बार ऐसी कौन सी फिल्म रिलीज हुई थी जिसकी रिलीज होने के 1 महीने से भी ज्यादा होने के बाद भी वो फिल्म सिनेमाघरों में कितना कमा रही है ये लोग जानना चाहते थे। जी हाँ, पुष्पा 2 के साथ ऐसा ही हो रहा है। 35 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है इस फिल्म को रिलीज हुए, लेकिन लोग आज भी जानना चाहते हैं कि ये फिल्म एक दिन में कितना कमा रही है। मेरे सामने जो रिपोर्ट खुली है वो मुझे बताती है कि 35वें दिन घरेलू बॉक्स ऑफिस पर यानी इंडिया के बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का कारोबार एक दिन का 2 करोड़ 15 लाख हुआ है। आप सोचिए कि ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि एक फिल्म को रिलीज हुए 35 दिन हो चुके हों और वो एक ही दिन में फिर भी 2 करोड़ से ऊपर का पैसा कमा रही हो या बिजनेस कर रही हो, जबकि आज के समय में ऐसी कई फिल्में हैं जिन्हें इतनी ओपनिंग भी नहीं मिलती है। जी हाँ, साथ ही बताया गया है कि इसका जो फिल्म का जो कुल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो करीब 1840 करोड़ हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि अब ऐसा कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये फिल्म अगर कुछ और मार्केट्स में रिलीज हो जाए तो ये फिल्म 2000 करोड़ का बिजनेस भी वर्ल्ड वाइड पूरा कर सकती है। अब तक जो भारत की टॉप 5 फिल्में रही हैं सबसे ज़्यादा कमाई करने के मामले में, मैं आपको बताना चाहता हूं। इस समय नंबर 1 पर है आमिर खान की फिल्म दंगल 2024 करोड़ के साथ में। लेकिन इसके साथ एक बात ये हुई थी आमिर खान की फिल्म दंगल के साथ कि चाइना जैसे बड़े मार्केट में रिलीज़ हुई थी और इसका इसे काफ़ी फ़ायदा मिला था और आमिर खान का चाइना में अपने आप में एक मार्केट है। पुष्पा 2 दूसरे नंबर पर है 1840 करोड़ रुपए के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के साथ। ये फिल्म अभी भी चल रही है, सिनेमाघरों में बनी हुई है और कई सारे ऐसे मार्केट हैं जहां पर ये नहीं पहुंची है। बाहुबली 2 1742 करोड़ का आंकड़ा छूकर तीसरे नंबर पर है। नंबर 4 पर आरआरआर है जिसने 1250 करोड़ रुपए का बिजनेस वर्ल्ड वाइड किया और नंबर 5 पर है KGF 2 जिसने 1176 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड बिजनेस किया। मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के जो आंकड़े हैं ये मैंने आपको IMDb के साइट से लेकर आपको बताए हैं। और बॉलीवुड से शाहरुख खान की फिल्म जवान का ज़रूर जिक्र होता है जिसने हिंदी फिल्मों में सबसे ज़्यादा 1142 करोड़ रुपए का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। लेकिन ये बात अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है कि इतना लंबा समय बीत जाने के बाद भी आज भी लोग ये जानना चाहते हैं कि पुष्पा 2 का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कितना है। दोस्तों, बहुत सारी बातें पुष्पा के बारे में कही गई और बहुत सी बातें ये भी कही गई कि उसे KGF से कंपेयर किया गया, क्योंकि KGF भी एक स्मगलर की कहानी है, पुष्पा भी एक स्मगलर की कहानी है। और लोगों ने कहा कि ये दोनों ही कहानी जो हैं ये वीरप्पन से इंस्पायर्ड हैं। यानी वीरप्पन जो चंदन की लकड़ी और हाथी दांत की तस्करी करता था असल ज़िंदगी में, जिसने एक बार एक बहुत बड़े सुपरस्टार डॉक्टर राजकुमार को उसने किडनैप कर लिया था, तो उसकी लाइफ पर ये फिल्में बनी हैं। और कई बार बहस ये भी होती है कि क्या हम एक स्मगलर की लाइफ पर बनी फिल्मों को देखकर हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, साथ ही ये बात भी समझनी होगी कि फिल्में जो है हमारे समाज का आईना होती हैं। इसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो हमारे आसपास से ही कहीं से निकाले गए होते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग इस बात को बहुत ज़ोर शोर से कहते आए हैं कि अगर हम स्मगलर्स की लाइफ पर बनी फिल्मों को इतना पॉपुलर बनाते रहे तो ये हमारी सोसाइटी के लिए एक अच्छा संदेश नहीं होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि पुष्पा और KGF को अगर हम हटा दें, क्योंकि KGF जो है वो कोल माइन का स्मगलर है, उसका नायक, और पुष्पा का जो नायक है अल्लू अर्जुन, वो निभाते हैं एक लाल चंदन की लकड़ी का तस्कर। तो क्या आपको लगता है कि एक समाज में जो मैसेज जा रहा है वो ये है कि एक स्मगलर जिसको हम एक बिल्कुल रॉबिन हुड वाली अंदाज में उसको पेश करते हैं जनता के सामने, और वो इतना ज़्यादा पॉपुलर रहता है कि आज उसकी फ़िल्म को रिलीज़ हुए इतना टाइम हो चुका है। क्योंकि जो टॉप फिल्में अगर आप उनकी बात करें, देखिए जहाँ तक दंगल की बात है, दंगल एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है कि कैसे अगर आप छोटे से गांव में रहकर भी बहुत कुछ बड़ा बनने का सपना देखते हैं तो अपनी मेहनत से कैसे उसे पा सकते हैं। तो ये तो दंगल की कहानी है। पुष्पा की कहानी आप समझ ही गए, पुष्पा की कहानी एक स्मगलर की कहानी है। बाहुबली, हमने देखा कि बाहुबली में तो एक अलग तरह का द्वंद्व दिखाया गया और पूरी तरह से फिक्शनल कैरेक्टर्स थे इसके। RRR बिल्कुल हमारे देश के इतिहास से
उठाया गया एक कैरेक्टर जिस पर ये पूरी की पूरी फिल्म का ताना बाना बुना गया। फिर हम बात करते हैं केजीएफ की। केजीएफ तो अगेन फिर एक स्मगलर की कहानी है, और हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों का जो कनेक्शन है वो उस तरह के कैरेक्टर से ज़्यादा बनता है जो कि बिल्कुल उन्हें अपने जैसे दिखते हैं। और पुष्पा के साथ, केजीएफ के साथ यही हुआ, दंगल के साथ भी यही हुआ। दंगल एक गांव की लड़कियों की कहानी है, और जो असल ज़िंदगी में हमारे देश के लिए उन्होंने पदक जीते हैं, अपने देश का नाम, हमारे देश का नाम रोशन किया है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो चीज़ें मास से कनेक्ट होती हैं वही ऊपर तक जाती हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि पुष्पा और केजीएफ के जो नायक हैं वो एक ऐसी मिसाल दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं कि जैसा कोई बनना नहीं चाहेगा। क्या आप असल ज़िंदगी में पुष्पा बनना चाहेंगे? क्या आप असल ज़िंदगी में केजीएफ के रॉकी भाई बनना चाहेंगे? तो जवाब है कि नहीं, क्योंकि इनका जो नायक है वो अपराध भी करता है और कई अपराध करता है। लेकिन अगर हम उसको बहुत ही ग्लैमर वाले अंदाज में पेश करते हैं तो लोगों के सामने एक तस्वीर ये बनकर उभरती है कि ये देखो, ये फिल्में जो बन रही हैं ये एक नेगेटिव इमेज वाले किसी शख्स की बहुत ही ग्लैमराइज इमेज लोगों के सामने बना रहे हैं। और फिर वही बहस शुरू हो जाती है कि क्या हम अपने समाज को ऐसे हीरोज़ देना चाहते हैं? तो जहां एक तरफ हम पुष्पा के 35वें दिन के कलेक्शन को देख रहे हैं, जो 35वें दिन भी 2 करोड़ 15 लाख पर बना हुआ है, वहीं हम इस बात को भी महसूस कर रहे हैं कि अगर इस तरह की फिल्में इतना ऊपर जाती हैं तो क्या हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो लोग हैं, वो इसी तरह के कैरेक्टर्स को देखना चाहते हैं हीरो बनता हुआ। एक बात ये भी कही गई कि जो मेकिंग है, स्टाइल ऑफ मेकिंग है, केजीएफ का कह लें या आप पुष्पा का कह लें, वो बिल्कुल ही 70s और 80s वाला स्टाइल है, जहाँ पर एक बहुत ही आम से घर से आया एक लड़का जब कुछ बहुत बड़ा बनता है। बहुत से लोगों ने अमिताभ बच्चन के फिल्मों का भी उदाहरण दिया कि कैसे एंग्री यंग मैन को एंग्री यंग मैन बनाया हमारे देश की जनता ने। तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ छूट सा रहा था, खासकर अगर हम हिंदी बेल्ट की बात करें, उस तरह का सिनेमा नहीं आ रहा था। और यही वजह है कि ये जो फिल्में हैं ये इतनी ज़्यादा पसंद की गई। लेकिन फिर यहाँ पर एक बात ये भी है कि क्या हमारे देश के लोगों का टेस्ट बिल्कुल नहीं बदला है? क्या हम आज भी वही 70s और 80s वाली फिल्म को ही देखना चाहते हैं? 80s की फिल्म की बात हो रही है तो मुझे बैड एस रवि कुमार का भी ख्याल आ रहा है, जिसे आप पुष्पा की और एनिमल की और केजीएफ की बहुत सस्ती कॉपी कह सकते हैं, क्योंकि बाल और दाढ़ी का स्टाइल तो वही रखा है, लेकिन हाँ काफ़ी सस्ते में निपटाया है। हिमेश रेशमिया ने नकल करने की कोशिश की है एक तरह से, पुष्पा को, एनिमल को, केजीएफ को, बालों का और दाढ़ी का स्टाइल वही रखा है। लेकिन ना तो वीएफएक्स कमाल के हैं, और कह सकते हैं कि ग्रीन स्क्रीन को भी बहुत ही गंदी तरीके से इस्तेमाल किया है, बहुत ख़राब तरीके से इस्तेमाल किया है, जिस पर आप सिर्फ हंस सकते हैं। तो एक तरफ पुष्पा और केजीएफ जैसी फिल्में हैं जो एक नायक को, जो कि एक अंडरवर्ल्ड से आता है या स्मगलिंग की दुनिया से आता है, उसको बहुत बड़ा हीरो बनते हुए दिखा रही हैं। और दूसरी तरफ इन्हीं फिल्मों से प्रेरणा लेकर बनाई गई बैड एस रवि कुमार जैसी फिल्में हैं जो कि एक बहुत ही सस्ती कॉपी दिखाई दे रही हैं, और जिनके रिलीज़ होने से पहले पता है कि लोग इनको सिर्फ मज़े लेने के लिए देखने जाएंगे। हो सकता है बहुत अच्छा बिजनेस भी कर जाएं, लेकिन लोगों की जो अप्रोच होगी इन फिल्मों को देखने की, वो अप्रोच होगी कि हाँ भाई देखें ये किस तरीके के डायलॉग इसमें बोले हैं, क्योंकि अभी से बैड एस रवि कुमार के डायलॉग जो हैं वो उन पर काफ़ी मीम बन रहे हैं, काफ़ी चर्चा में हो गए। तो दोस्तों, मैं आपके ऊपर छोड़कर जाता हूं इस सवाल के साथ इस वीडियो को कि क्या हम और ऐसे हीरोज़ को देखना चाहते हैं? क्योंकि पुष्पा और केजीएफ को मैं बार बार इसलिए एक जैसा कह रहा हूं क्योंकि दोनों की कहानी बिल्कुल एक जैसी है। वहाँ भी एक मजदूर शुरू होता है, अपनी ज़िंदगी शुरू करता है नीचे से, फिर वो माफिया बनता है, फिर वो इंटरनेशनल तक पहुँच जाता है। केजीएफ में भी वही हुआ। तो कुल मिलाकर क्या हम अब इसी तरीके के सिनेमा की तरफ बढ़ रहे हैं, या आपको लगता है ये सिर्फ एक ब्रेक था जो हमने ले लिया और आगे हम कुछ और तरह की कहानियाँ भी देखना चाहेंगे? जल्दी से आप अपनी राय मेरे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें लिखकर मुझे भी बताइए।